नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। एक बार फिर हम आंसर की देखने जा रहे हैं। क्लास 11th के लिए जो हिंदी के क्वेश्चंस आए थे उस पर आज हम बात करेंगे, क्या क्या उसके संभावित आंसर हो सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और चैनल में पहली बार जुड़े हैं यार तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं सर। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन देखिएगा, गृह प्रवेश कविता में कवि ने अपनी चौखट पर क्या लगाया था? आईना, धान की बालियों की झालर, लाइट, दूसरी चिड़िया। तो ये तो बहुत इजी आंसर है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन था। धान की बालियों की झालर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रयास एंट्रेंस एग्जाम के इतिहास में पहली बार है जो बुक से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा गया है। आज तक हमेशा इसमें मैक्सिमम टाइम आप देखेगा तो आपको केवल और केवल ग्रामर ही देखने को मिलता, लेकिन इस बार बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कल्लोनीली शब्द का प्रयोग किया गया है कवित्री के लिए, स्त्री के लिए, नदी के लिए, वन के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नदी के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ताज उड़ना मुहावरे का अर्थ है। चलो ग्रामर आया बॉस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजतंत्र की समाप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी शानदार क्वेश्चन था। वह तो शेर बच्चा है में शब्द शक्ति है, तो इसमें शब्द शक्ति हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा शब्द शक्ति। फिर आपका मरिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? तो मरिया प्रथा मतलब मृत्यु भोज, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, त्रिनेत्र के समास है, तो त्रिनेत्र में क्या समास हो सकता है? तीन नेत्र है तो यहाँ संख्यावाची आ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में मुख्य रस है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शांत रस। नेक्स्ट है, अनेक का बहुवचन होगा, तो अनेक जो है वो अपने आप में स्वयं बहुवचन है, तो अनेक का बहुवचन होगा अनेक। नेक्स्ट, राजा का विलोम शब्द होगा, तो राजा का उल्टा हो जाएगा आपका रंग, ऑप्शन नंबर डी। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन था। दोहा छंद उल्टा होता है, तो सोरठा का, चौपाई का, कुंडलियां के, सवैये का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोरठा। दोहा का उल्टा हो जाता है सोरठा। नेक्स्ट है, 45 में समास है, तो यहाँ भी संख्या आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास ही हो सकता है, बाकी और ऑप्शन तो लगेगा नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई जी जाने जाते हैं, ऑप्शन ए हास्य व्यंग्यकार के लिए, करुण रस के लिए, ऑप्शन नंबर सी है आपका सामंजस्य के लिए, ऑप्शन नंबर डी है तीखा प्रहार के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हास्य व्यंग्यकार के लिए हरिशंकर परसाई जाने जाते हैं। इनके कविता को यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको मजा आ जाएगा एकदम। चलिए अगला देखिएगा, राम को पुस्तक दे दो में विभक्ति है, तो देखिए यहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ राम को आया है तो कर्ता ने कर्म को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक विभक्ति। नेक्स्ट है, राधा घुसैल है, तो इसमें आपको देखना है क्रिया विशेषण, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राधा के बारे में पूछा है आपको, संज्ञा है राधा। नेक्स्ट है, हिंदी में कारक होते हैं, तो हिंदी में कारक होते बेटा आपके 7, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है कालिदास का नाटक है। तो ये आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग सही है, जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम और उसकी बहन बाजार गए। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आप अगर देखेंगे तो मैं और वह खेल रहे हैं, तो बड़ा अजीब लग रही है। तो ऑप्शन सी देखिएगा, तुम और मैं पाठशाला गए, तो ये भी थोड़ा अजीब ही है यार। वे और हम खेल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। बट थोड़े इसमें मेरे को डाउट है ना। इसका आंसर प्रयास क्या लेगा। मैं अपनी ओर से इसको आंसर बता रहा हूँ, मेरे तो ऐसे भी संभावित आंसर है। तो राम और उसकी बहन बाजार गए, ये करेक्ट हो सकता है। बाकी थोड़ा डाउट है भाई इसमें। चलिए, अगर आपको कोई आंसर लगेगा तो आप बताइएगा कमेंट्स करके। नेक्स्ट देखिएगा, आधा सच आधा झूठ का वाक्य रचना में क्या कहलाता है। उपमा, अनुप्रास, अलंकार और आपका सिंधी। तो ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रही है ना। मतलब कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन, इसलिए हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये पूछना क्या चाह रहा है। फिर भी मेरे को डाउट है इसमें, तो इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि डाउट है तो क्या मतलब बोलने का। नेक्स्ट आपका निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। फिर नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न हिंदी का, आधुनिक युग की मीरा कहलाती है। तो ये तो बहुत इजी था। ऑप्शन नंबर सी मीरा, सॉरी इसमें आएगा महादेवी वर्मा ना, क्योंकि मीरा कहलाता है बोले तो मीराबाई तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महादेवी वर्मा। क्लियर। तो इस प्रकार ये हिंदी के क्वेश्चंस हो गए। बताइएगा कितना नंबर आपका आ रहा है हिंदी में। फिर हम आगे और देखते हैं, आपको जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स की देने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।